बहुत सारी दुखों की दास्तानें हैं, किस किस के दुख आप तक पहुंचाएं। बहरहाल ये हमारा फर्ज बनता है कि मुआशरे के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को उजागर करें। यहाँ मेरे साथ एक बहन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। 3 साल में मेरी हेपेटाइटिस की बीमारी है ना, वो जना में गई, उन्होंने भी नहीं की, और सिंध गवर्नमेंट में गई, उन्होंने भी नहीं की। अब आपका इलाज हो रहा है? अब इधर सिलान में आई हूँ, वहाँ उन्होंने कहा मैं कर देंगे, हम कर देंगे। हाँ। ओके, आपको हेपेटाइटिस हाँ। की बीमारी है, ठीक है। आप से मेरी बात हुई थी शायद, बहन आपसे मेरी बात हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी ये गुजारिश है, मेरा किराए का मकान है कि किराया दिया जाए। मेरा शौहर 2 साल से नशा करता है, वो छोड़ के गए हुए हैं, 2 साल हो गए मेरे को अलग हुए हुए। बच्चे हैं? जी 2 बेटे हैं, एक पढ़ता है एक नहीं पढ़ता, एक 8 साल का है और एक 6 साल का है। आपको किस किस्म की मदद चाहिए? मेरे को इस किस्म की मदद चाहिए। मेरा किराए का मकान है, अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं मेरा किराया तो किराया अफोर्ड कर सकते हैं। आपका गुजारा हो जाता है? जी गुजार हो जाते हैं, यहाँ से राशन वगैरह मिलता है मेरे को, लेकिन किराया पूरा नहीं होता। किराया पूरा नहीं होता। काम करती हूँ मैं, क्रॉपिंग पे जाती हूँ, कभी होता है कभी नहीं होता। अच्छा, यहाँ आपने मुझे बताया था शायद टारगेट किलिंग के हवाले से कोई अफेक्टेड फैमिली थी। आप थी बहन? आप ही के पास में पहले आई थी। क्या हो क्या गया? काम पे गए थे सुबह, मेरे को फायरिंग शुरू हुई है कटी पहाड़ी की साइड पे, तो उन्हें स्टेयरिंग पे बैठे हुए उन्हें गोली आके लगी दिल पे, वहीं पे उनका इंतकाल हो गया था, शहीद हो गए वहीं पे। नहीं, ये वाकया कब पेश आया? 13 जून को। 13 जून 13 जून को? जी। और वो काम पे जा रहे थे? काम कर रहे थे, टैंकर चला रहे थे पानी का, तो फायरिंग हुई तो उनके गोली आके लगी सीधे दिल में, तो उसी वक्त ही उनका इंतकाल हो गया था स्टेयरिंग पे। आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? हम, मेरे 2 बेटे, एक बेटी और एक मैं, हम 4 अफराद हैं घर में। तो अब आप किस तरह गुजारा करती हैं? मैं कुछ सिलाई वगैरह कर लेती हूँ घर में, और बच्चे छोटे हैं अभी, पढ़ते हैं, स्कूलों में जाते हैं, अभी थोड़ा मुश्किल होता है, कुछ सिलाने वाले कुछ हेल्प कर देते हैं। लेकिन मुश्किल है गुजारा? बहुत मुश्किल है। आपके शौहर के चले जाने का गम जो है वो मैं नहीं कह सकती कि मुझे एहसास है, वो तो आपको एहसास होगा। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और अल्लाह ताला हिदायत दे उन लोगों को जो ये कार्रवाइयाँ डालते फिर रहे हैं। जब आपको इत्ला आई तो आपने क्या समझा कि क्या हुआ? मुझे इत्ला आई थी कि ना अभी उनकी तबीयत मतलब ठीक नहीं है, आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे, बासी अस्पताल। जब मैं गई तो वो उनका तो वैसे ही ना स्टेयरिंग पे इंतकाल हो चुका था पहले ही, उनकी डेड बॉडी आई। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी? कोई जान पहचान नहीं? काम पे गए हुए थे वो, नौकरी पे गए हुए थे, आनन फानन फायरिंग हुई, गोली लग गई? जी गोली लग गई। लेकिन उससे पूरा हमारा फैमिली, बच्चे मेरे छोटे हैं, कोई 2 में पढ़ता है, 3 में पढ़ता है, KG 1 में पढ़ती है बच्ची मेरी छोटी, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी फ़ीसों का मसला होता है। मेरा तो पूरा घर का मसला एक साइड पे हो गया, सिर्फ एक अफराद के जाने से पूरा घर उजड़ गया। घर भी मेरा किराए का है, तो फिर वो भाई के घर में आई हूँ, जाहिर बात है किराया मैं दे नहीं सकती, तो फिर भाई के घर में रह रही हूँ। तो भाई मदद कर रहा है? भाई मदद नहीं करते, क्योंकि भाई खुद ज़ईफ़ है, उनके भी कोई औलाद नहीं है, वो खुद अपने ना गुजर मतलब मुश्किल से करते हैं। आप किस किस्म की मदद चाहती हैं? मैं इस तरह की मदद चाहती हूँ कि कम से कम मेरे बच्चे तालीम हासिल कर लें। बिल्कुल ठीक। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में तो आपको पता है कोई इतनी नहीं तवज्जो दी जाती। 3 बच्चे हैं आपके? जी ठीक है, 3 बच्चे हैं और ये चाहती हैं कि इनकी तालीम का बंदोबस्त किया जाए। जो बर्बरियत है शहर में, उसके हवाले से मैं किस किस की कहानी आप तक पहुँचाऊँ? आप जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं आती हूँ आपके पास। आप गोली से मार दिया, घर से पीछे बुला के। कब? 6 महीने हो गए। किसने बुला के मार दिया? ये नहीं पता चला किसने मारा। नहीं, कोई दुश्मनी थी या? नहीं, दुश्मनी नहीं थी उनकी किसी से भी। तो किसी बस फ़ोन पे बुलाया। किसने? किसी जानने वाले की आवाज़ थी? किसकी आवाज़ थी? मैंने नहीं सुना, उन्होंने ही सुना, मरने वाले ने। क्या कहा घर से जाते हुए? बस उन्होंने बुलाया कि तुम पीछे आ जाओ, उन्होंने बुलाया, वो मार दिया पीछे। कितने बच्चे हैं आपके? 3। तो आप कैसे गुजारा कर रही हैं? बस घर में काम करती हूँ, घरों का काम करके गुजारा करती हूँ। 3 बच्चे छोटे हैं? हाँ, ये सबसे छोटी है, बच्चे बड़े। पढ़ते हैं? हाँ, दोनों पढ़ते।
जी कुछ कहना चाह रही हैं आप, कुछ कहना चाह रही थी जी। मसला ये है कि देखिए मेरी अपनी जगह थी, मेरी जगह ले ली है और मैं यहाँ पर किराए के लिए रुकती, मुझसे किराया पूरा नहीं होता। किसने ले लिया आपकी जगह? मेरी जगह 1200 गज की थी, मुझसे एमके वालों ने खाली कराई, उसके बदले मुझे 120 गज का प्लाट दिया, वहाँ के लोगों ने मुझसे लेके किसी और को दे दिया। अब मैं यहाँ से किराए के लिए रुली फिर रही, अब यहाँ मेरा किराया पूरा थोड़ी होता इतना जो मैं दे। आपकी जो जगह थी उस पे एक पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम ने कब्जा कर लिया? हाँ दे दी किसी और को। 1200 गज की जगह जो थी वो उसमें डेकोरेशन का खुलवा दिया, हॉल शादी हॉल खुलवा दिया उन्होंने। शादी हॉल खुलवा लिया जी मेरी जगह पर, और मेरी जगह थी तो वहाँ आपके इलाके का एमएनए कौन है? मैंने आसिफ हसनैन है और खालिद भाई हैं। मुझे 12 साल हो गए, यकीन करें इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, मेरा दिल की मरीज हो गई, मेरी बच्चियाँ का जहेज बिक गया और मेरी बच्ची अब तक बैठी 27 साल की लड़की, मेरी शादी नहीं हुई बच्ची की। मैं इतनी परेशान हूँ, किराए में अभी तक शादी नहीं हुई बच्ची की? अब घर होता तो होता, मेरा बच्ची का जहेज तक बिक गया किराए के घर में। किराया आप चाहती हैं आपकी किराए की मदद की जाए? किराए की नहीं वो तो होती है, लेकिन इतना नहीं होता। मैं किराया दूँ, बच्चे का जोड़ूँ, क्या करूँ? मेरी जगह तो मुझे दिला दे कम से कम इतनी कि मैं अपना घर तो बना लूँ। ठीक है, आपके इलाके के एमएनए को से और एमपीए से हम ज़रूर बात करेंगे और इस मसले को हम आसिफ ज़रूर हसनैन सबसे उठाएंगे। बड़ा मैं जानती हूँ उनसे मैं खुद बात करूँगी। आप हैं? वालेकुम अस्सलाम बहन, क्या हुआ? मेरे बेटे को मार दिया किसी ने। किसने? पता नहीं चले किसी ने मारा। कब? अभी ये अखबार में। ये है आपका बेटा? ये मेरा बेटा इम्तियाज मारा था। तो आपको कैसे अखबार में तस्वीर देख के पता चला? नहीं, फिर वो जना में लेके गया, फिर किसी ने बताया, बोलते तीन जना गया था काम करने के लिए, खुदाई करने के लिए। फिर शाम को पता चला 7 बजे, बोलते वो लोग को उसको मार दिया। फिर मेरे को बोला नहीं मारा नहीं है, जिंदा है। फिर रात को 2 बजे लेके आया मरा हुआ तीनों को इकट्ठा? हाँ, ये मेरा बेटा, ये मिस्री था, ये दोनों मजदूर था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनको किस हालत में मारा गया, इनके साथ क्या सलूक किया गया, और ये सर्जिकल ऑपरेशंस की आप बात करते हैं, बेबसी और बेरहम आप इतने हैं कि मारते वक्त भी आपने एहसास नहीं किया कि जो माँ ये तस्वीर देखेगी उसके दिल पे क्या गुजरेगी, और किस माँ के दिल पर आप मरहम रखेंगे, किस की औलाद आप वापस करेंगे, किस को आप सुकून देंगे, और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितने लोगों की बदुआएं आप तक पहुंच चुकी होंगी। अलबत्ता इस मुल्क के लिए हम सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकते हैं। आप क्या कहेंगी? अभी इसका 6 बच्चा है, एक बीबी है, वो भी वो काले पीलिया है, उसको ऊपर काले पीलिया है, हेपेटाइटिस सी। हाँ, और तो बच्चे भी इसका 6 बच्चे है इसका। तो मैं खुद ऐसा हूँ, मेरा आदमी ने दूसरा बीबी किया तो हम लोग की तरफ नहीं देखते, तो गुजारा नहीं होता? गुजारा नहीं होती बिल्कुल। 2 बड़े बेटे और एक रिक्शा चलाती, तो अभी बाहर नहीं निकल सकती, लड़ाई हालात की वजह से। एक गैरेज में काम करती तो वो गैरेज भी बंद है। आप किस तरह की मदद चाहती हैं? हम बोलते बस इसके बच्चों का तालीम हो जाए, और इसके लिए तो ये लोग देते, खर्चा देते। लेकिन आप चाहती हैं कि बच्चों की तालीम हो जाए? तालीम हो जाए। ये मेरा बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा बेटा। सबसे बड़ा बेटा था? 12 गोली मारा इसको, सर में मारा, सीने पे मारा, सारा ये नहीं मिट्टी का सारा ये गंदा था जो लेके आया। उधर अल्लाह ताला के पास उसके लिए बहुत बहुत बड़ी जगह होगी। मेरे तो दिल में सुराख है। ऐसी बहुत सी माएँ हैं जिनके दिलों में तुमने छेद कर दिए, बहनों को तुमने लूट लिया, बाहर बाजार सजे ईदों के, और वो अपने बच्चों के कफन खरीद रही हैं। जालिमों, किस को हिसाब दोगे और किस को जवाब दोगे? मैं क्या कह सकती हूँ सिवाय इसके कि एक माँ तुमसे पुकार के ये कह रही है कि मेरे दिल में तुमने छेद कर दिया, उसका बड़ा अकलौता जवान बेटा चला गया, उसको देने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। अलबत्ता हुकूमत वक्त ने कहा है कि वो इनकी मदद करेगी, तो अगर आपने इन्हें देख लिया हो या आप इनको मदद करना चाहें तो आप मदद करें। और आप कुछ कहना चाहती हैं? आप कुछ कहना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे शौहर टारगेट किलिंग में मारे गए। खड़े हो जाए बहन। टारगेट किलिंग में मारे गए? जी। और अभी? नहीं, ये साल हो गए। और टोन कड़ी पहाड़ी है ना, वहाँ पे। और बच्चे मेरे 3 हैं।
छोटे छोटे हैं, 1 साल का है और एक 5 साल का और एक 8 साल का। आप किस किस्म की मदद चाहती हैं? मैं बस इतनी मदद चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को बस तालीम मिले, और मैं इतना चाहती हूँ कि आज मैं बेवा हुई हूँ, आज मेरे बच्चे यतीम हैं, कल कोई और बच्चा यतीम ना हो। बस मैं मीडिया वाले से यही कहना चाहती हूँ कि आमीन आमीन, अल्लाह ताला आपकी दुआएं पूरी करे और आप लोगों को सब्र दे। नाज़रीन, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हज़रत मौलाना साहब जो इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हैं, और वो कभी किसी मीडिया से बात नहीं करते और उनको कभी किसी ने देखा भी नहीं है। मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि वो मुझे एक छोटा सा उसका जवाब दे दें, और उसके बाद क्योंकि प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ आ रहा है तो हम इज्तिमाई दुआ उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो करें। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल ये है कि अमूमन ये कहा जाता है कि ज़कात सिर्फ उनको दो जो गरीब हैं और बहुत दूर हैं, और अपनों को और रिश्तेदारों को ना दिया जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है? और दूसरा ये कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो ज़कात और डोनेशन और आ रही है उसकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से अगर लोग मालूमात करना चाहें कि मुस्तहिक लोगों को वाकई ये सब कुछ मिल रहा है तो किस तरह होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, सबसे पहले तो ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि इस्लाम का ऐसा कोई उसूल और तरीका नहीं है कि अपनों को ज़कात न दी जाए, बल्कि शरीयत मुतहरा ने तो यही सलीका सिखाया है कि सबसे पहले अपने अतराफ़ के माहौल में जो लोग ज़कात के मुस्तहिक़ हैं पहले उन्हीं की खिदमत की जाए। यहाँ तक कि सगा भाई बहन को ज़कात दे सकता है, चचा मामू को ज़कात दे सकता है, इसी तरह पड़ोसियों को ज़कात दे सकता है। हमारे मुआशरे की ख़राबी की एक बुनियादी वजह यह है कि करीब के लोगों को हम जो है बसा औकात दरगुजर छोड़ देते हैं, जो कि ये ऐसा इस्लाम का कोई उसूल नहीं है। मेरी तरफ़ से पूरी दुनिया के मुसलमानों से दरख्वास्त है कि सबसे पहले अपने अतराफ़ के लोगों को देखा जाए कि जो ज़कात के शरई हक़दार हैं पहले उन्हीं को ज़कात दी जाए। यही इस्लाम ने सलीका सिखाया है, और इसी पर इंशाअल्लाह ताला मुसलमान अमल पैरा होंगे तो अतराफ़ का माहौल अच्छा हो जाएगा, और जब माहौल अच्छा हो जाएगा तो बुराइयों का जन्म जो पैदा हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात आपने पूछी है कि अगर कोई आपको अतियात देते हैं तो उसके साथ आपसे अगर पूछा जाए कि आया कि ये अतियात आपने कहाँ खर्च किए, इसका जवाब आपने मुझसे लिया है। तो प्यारी बहन, हमारे पास तकरीबन 10 साल से तरीका राइज है कि हम चंदा देने वाले से दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें अपना एड्रेस बताइए, और वो हमें अगर एड्रेस बता देते हैं तो हम जितना उनकी रकम का अतिया आया है उनको एक एक फ़र्द का नाम, उसका एड्रेस, उसका पता और उसकी हालत लिखकर घर भिजवाते हैं, बज़रिया पोस्ट करते हैं, ईमेल के ज़रिए करते हैं, ताकि वो ख़ुद घर घर जाकर चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका हमारा पुराना है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ जाता है। मैं चाहूँगी कि जो ये हमारी क्लोजिंग है इस पर आप कुछ दुआ फरमा दीजिए ताकि हम यहाँ से बेहतरी की तरफ मुआशरे को ले जा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, बतुफ़ैल रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बतुफ़ैल अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन। मालिक हमारी हमारे वालिदैन की तमाम उम्मत की बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह, ये वतन अज़ीज़ जिस अजीम मकसद के लिए लिया गया है, इस वतन अज़ीज़ को परवरदिगार उसी मकसद पर चलने वाला बना दे। और अल्लाह, जिन जिन लोगों के हाथ में इस वतन अज़ीज़ की जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें ईमानदार बना दे, दियानतदार बना दे, समझदार बना दे। तेरे दीन ने ये सिखाया है कि हाकिम को रियाया के साथ औलाद जैसा बर्ताव करने वाला हो। तो ऐ अल्लाह, हमें ऐसे हुक्म अता फरमा जो औलाद की तरह रियाया का बर्ताव करें, और हमारे वतन से, हमारे शहर से कत्ल गारत, लूट मार, दहशत गर्दी, उरियानी, फहाशी, हर बुराई का यकजा खात्मा हो जाए। और हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक, ये जो सैलानी वेलफेयर के जरिए लोगों की किफ़ालत हो रही है और जो इदारे लोगों की किफ़ालत कर रहे हैं उनको दिन दुगनी रात
तरक्की अता फरमा और हमारी तमाम नेक हाजतें मुरादें पूरी फरमा। पाकिस्तान को सलामत रख, हमारे शहर कराची को अमन सलामती का गहवारा बना। आमीन या रब्बल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो जलवा मुस्तफ़ा, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।